देखो भाई, जैसे कि इसी तरह का एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमें दे रखा है, कह रहा है सोल्व द फ्लोइंग इनइक्वालिटीज। हमें दे दिया गया है क्वेश्चन, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमें दे रखा है कि 1 में x माइनस वन लेस देन 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो x का अगर 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 1 में x माइनस वन लेस देन 0। पहली बात तो क्या है, तुम्हारी p बाई क्यू फॉर्म है, p तुम्हारा 1 है और q तुम्हारा क्या है x माइनस वन, जो कि क्या है लेस देन 0। तो हमारे पास क्या है, दो केस है, ठीक है, p और q की फॉर्म। और हमें पता है कि हमारा जो p है ना, p तो क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब जो हमारा 1 है, 1 तो क्या हमारा ग्रेटर देन 0। तो हमारी मजबूरी है कि नेगेटिव नंबर है, देन एंड x माइनस वन शुड बी लेस देन 0 बाई दिस केस। अगर हम कह रहे हैं कि जो p अपॉन q है हमारा लेस देन 0 है और p की इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि p हमारा कैसा पॉजिटिव है पहले ही, तो q को हमें लेस देन 0 लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x माइनस वन लेस देन 0, x लेस देन 1। तो ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन, क्या आ गया ये सॉल्यूशन। तो सेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि x जो है ना हमारा माइनस इन्फिनिटी से 1 क्या रहेगा ओपन, माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 1 से लेस हम कोई भी रख सकते हैं, 1 से लेस कोई भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी। लेकिन देखो ये केस कब हुआ कि जब हमें कंफर्म था कि ऊपर वाली जो चीज़ है वो कैसी है, पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाली चीज़ का हमें पता नहीं होता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते, काम करते। अभी मैं करूँगा, देखो एक आधी एग्जाम्पल और। जैसे हमारे पास क्या गिवन है कि x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3, क्या दे रखा है कि ये नंबर है ना ग्रेटर देन क्या है 1 है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -3, कि जो x की वैल्यू है ना भैया वो क्या नहीं है, -3 नहीं है। सही बात है, क्योंकि -3 देखिए तो नीचे बन जाएगा 0, जो कि एक नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है कि p बाई q की फॉर्म है x प्लस 2 और x प्लस 3। तो देखो पहली बात तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, ये नहीं कर देना है, यहाँ से इम्प्लाइज नहीं कर देना है कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3। पहला जैसे ही तुमने ये किया तो क्वेश्चन तुम्हारा वहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, स्टैम्प मार के यही बंद करके मैं आगे चेक नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि ये स्टेप नहीं करना, हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर में बनाना है और हमें रैशनल नंबर चेक करना है कैसा ग्रेटर देन आ रहा है या कैसा आ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, ये नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने इम्प्लाइज किया कि x प्लस 2 और x माइनस 3, हमने -1 दोनों साइड क्या किया, ऐड किया, ये तो आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि x प्लस 2 x प्लस 3 क्या आया, -1 लेस देन 0, जो कि इम्प्लाइज कराता है हमारा कि x प्लस 2, इस चीज़ को सोल्व करेंगे, इसी साइड एलसीएम लिया तो क्या आएगा -x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 क्या आएगा लेस देन 0, क्या आएगा लेस देन 0। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो, तो ये चीज़ें कैंसिल हो रही, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा ओवरऑल क्या आया यहाँ से भाई, यहाँ से हमारे पास आया क्या कि -1 अपॉन में x प्लस 3 लेस देन 0। अब एक रैशनल नंबर है जो कि हमारा लेस देन क्या है 0 है, और लेस देन 0 तभी हो सकता है कि एक चीज़ तो पॉजिटिव हो। हमारे पास बेसिकली ये है कि -1 इंटू में x प्लस 3 लेस देन 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। एक नंबर हमें पता है कि नेगेटिव है, तो ये चीज़ कैसी होगी, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि, और ये ग्रेटर कब होगी, जब x प्लस 1 को या x प्लस 3 को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये चीज़ है भाई, ठीक है ना, ये चीज़ थी। देखो क्या है कि x प्लस, ये जो चीज़ हमारी ग्रेटर देन, अगर ये तुम्हारी माइनस की है, ये माइनस है, तो ये केस बन गया कि हमारा p लेस देन 0, तो q को कैसा लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, p जब हमारा लेस देन 0 है तो एंड करके हमें कंपलसरी है कि x प्लस 3 को हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। और x प्लस 3 को अगर पॉजिटिव लिया तो दोनों साइड -3 ऐड किया तो क्या आ गया कि x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया कि जो है ना x हमारा बिलोंग करेगा भैया कहाँ पे, -3 ओपन से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमें तो -3 से बड़ी इसकी वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें
तो ये हमारा -3 है, ये हमारा -2 है, ये -1 है, ये 0 है, अप टू इन्फिनिटी है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना वो क्या आएगा कि -3 पे ओपन और अप टू क्या चला जाएगा पॉजिटिव साइड अप टू इन्फिनिटी। ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस तरीके का हमें काम करना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लो एक बार। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसी से हमारा पूरा कंसेप्ट जो है ना डेवलप होगा। इम्पोर्टेंट है भाई, समझने लायक है, समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या दे रखा है कि x - 3 अपॉन में x + 5, x + 5 कैसा दे रखा है ग्रेटर देन 0, x - 3 अपॉन में x + 5 ग्रेटर देन 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5। ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो भाई p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में। अब हमें ना तो ये पता कि x - 3 हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ना ही x + 5 का हमें पता है। तो हमें केस लेने पड़ेंगे। केस 1 जो है हमारा वो मैं बता देता हूँ। केस 1 तो आएगा, केस 1 तो क्या है कि पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों ये p/q ये केस बन गए कि इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो फर्स्ट केस क्या लिया हमने कि x - 3 को भी पॉजिटिव ले लिया। अब ओवरऑल जो नंबर वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी भी हमारी मजबूरी है कि हमें इसको क्या लेना पड़ेगा x + 5 को भी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा x + 5 को भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। एंड सेकंड केस क्या है हमारे पास, अलग से सोल्व कर लेंगे बाद में। सेकंड केस क्या है, अगर हमने x - 3 को लेस देन लिया 0, क्या लिया x को, अगर एक चीज़ को नेगेटिव ले लिया तो मजबूरी है हमारी, क्या मजबूरी है कि x + 5 को भी क्या लेना पड़ेगा लेस देन 0। और मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, जिसका नाम रखा था हमने एंड, कि एंड का मतलब क्या है कि कॉमन लेना पड़ेगा भाई दोनों का। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या है कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये चीज़ें हैं। तो इसको हमने सोल्व किया। ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, एंड ये क्या कह रहा है x की वैल्यू ना -5 से बड़ी होनी चाहिए। रियल लाइन पे गए, ठीक है, हमने पॉइंट बनाए, यहाँ पे 0 ले लिया, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आया हमारा -1, ये आया -2, ये आया -3, ये आया -4 और ये आया -5। ठीक है, कम एंड लेना है, कॉमन लेना है दोनों का। तो ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, वो भी कैसी 3 इंक्लूड नहीं है, स्ट्रिक्टली है, तो स्ट्रिक्टली के लिए पॉजिटिव, और कह रहा है इससे बड़ी, तो ये जाएगी राइट साइड। ये आ गया भाई एक से। तो दूसरा कह रहा है जो x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए, ये -5 है। ठीक है, ये कैसा है हमारा -5, ये हमारा -5 है, इंक्लूड नहीं है तो कैसा रहेगा ओपन। और ग्रेटर देन 0 क्या कह रहा है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम जाएंगे यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे के लिए देखो हमारे पास 2 कलर में एक ही चीज़ आई है, कौन से वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है x जो है हमारा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे 3 से लेके अप टू इन्फिनिटी। क्या आएगा 3 से लेके अप टू इन्फिनिटी। एक केस से तो आया हमारा सॉल्यूशन ये कि केस 1 क्या, अगर हमने दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लिए तो x हमें लेना पड़ेगा 3 टू इन्फिनिटी। सेकंड केस को सोल्व करते हैं, तो ये तो आया कि x की वैल्यू x - 3 लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या है 3 से लेस, एंड कंपलसरी है x लेस देन -5, x लेस देन -5। फिर से हम रियल लाइन के ऊपर गए। रियल लाइन की देखो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो आंसर आएगा ना इसमें वो मज़ेदार आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, कोई भी गलती होने के चांस नहीं है अगर रियल लाइन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब भी क्या लेना है एंड लेना है, तो फिर से पॉइंट बना लेने हमें। अगर ये मानो 0 है, ये 1 2 और 3 4, ये हमारा -1 -2 -3 -5। ठीक है, लिख लेते हैं -6 -6 -5 -4 -3 -2। ठीक है, और यहाँ कहीं -1 है, ये 1 2 3 और 4 ये चीज़ें हैं, ये -7, इस तरह के पॉइंट है। ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है 3 से लेस, 3 हमारा यहाँ पे दूसरा 3 इंक्लूड नहीं है, तो कैसा ओपन। लेस के लिए जाएंगे हम किस साइड, लेफ्ट साइड। देखो ग्रेटर के लिए राइट साइड और लेस के लिए किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। ये चीज़ है भाई। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है -5 से लेस रहनी चाहिए,
तो ये -5 है, और इंक्लूड नहीं है तो कैसा रहेगा, ओपन। इंक्लूड का मतलब क्या है, अगर इक्वलिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है -5 से लेस के लिए फिर से हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड गए भैया। अब ये क्या कह रहा है, जो x है ना, दोनों में दोनों कलर से कौन सा आया है, ये वाला पोर्शन, तो हमारा x जो है ना वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, -∞ से -5। अब देखो इंटरवल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, ये नहीं लिख देना कि -5 से -∞, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी हम इंटरवल लिखते हैं ना तो जो छोटा नंबर वो लेफ्ट साइड रहता है और बड़ा नंबर राइट साइड, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या देखो, आइदर दिस और दिस, कि या तो ये केस होगा या ये केस होगा, मतलब क्या है कि दोनों ही केस भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि x हमारा बिलोंग करेगा आइदर दिस मतलब क्या है, 3 to ∞, क्या है 3 to ∞, और मतलब यूनियन कहाँ जाएगा तुम्हारा, -∞ से -5, ये चीज़ है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देख लो बेटा एक बार, ठीक है। मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ क्या है, दोबारा बताने की बात, कि जो हमारा नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 दो ही केस में हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या मतलब क्या और चलना है। तो हमने एक पहले केस डिस्कस किया ये वाला, कि हमने दोनों पॉजिटिव ले लिए। अगर x-3 को ग्रेटर देन 0 लिया तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, और फिर इस इनइक्वालिटी को हमने क्या किया है, सोल्व किया। सोल्व करने के बाद बीच में एंड था तो कॉमन पार्ट हमने निकाला, तो क्या है 3 to ∞। सिंपली फिर हमने क्या किया, सेकंड केस इसका डिस्कस किया। सेकंड केस में क्या था कि हमने अगर x-3 को नेगेटिव लिया तो हमारी मजबूरी क्या रह गई कि x+5 को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव की वजह से फिर हमने सॉल्यूशन किया। अब इन दोनों केस में क्या था बीच में, और कि या तो ये केस या ये केस, आइदर दिस और दिस। इसका मतलब क्या है कि बीच में क्या आएगा, यूनियन, तो हमने क्या ले लिया उसका यूनियन। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो भाई एक बार ना मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो एक बार बुक में, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 11th का जो 5th पार्ट है, कैसा है, जो 5th पार्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट है 5th। क्या दे रखा है कि 4 में x+5 एंड लेस देन 3 and is 3 is less than 6 में x+1 where x is greater than 0। यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। देखो पहली बात तो क्या है, इसमें हमारे पास बाउंडेशन गिवन है। बाउंडेशन क्या है, गिवन है। कैसी कि एक तो हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है ये वाली। फर्स्ट तो क्या कह रहा है कि 4 में x+3 लेस देन इक्वल टू 3। दूसरा क्या कह रहा है, एंड कि 3, ये लिख सकते हैं कि 6 में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। भाई इक्वलिटी चेंज करिए, बस ये चेंज हुआ है ना। अब क्या है, हमें पता है, सुनना ध्यान से, कह रहा है कि x ग्रेटर देन कैसा है, 0 है। तो x में अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तुमने ऐड करी जो पहले पता है, तो वो भी कैसे रही, ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 है तुम्हारा, तो हम जब x+1 लेंगे वो भी पक्का क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ये चीज़ कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या है कि x+1 जो हमारा ग्रेटर देन 0 है, देखना ध्यान से, क्या कह रहा है कि 4 में x+1 लेस देन इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि x+1 जो है ना वो कैसा हमारा ग्रेटर देन 0, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो नीचे चीज़ रखी है पॉजिटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि 4 लेस देन इक्वल टू 3x और प्लस में 3, इस 3 को इस साइड लेगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 3x, तो क्या आएगा कि 1/3 अपॉन ये चीज़ आएगी निकल के, ठीक है, ठीक है। सेकंड केस क्या है हमारा, ये वाला कि 6 में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर हमें पता है कि x+1 जो एक पॉजिटिव नंबर है, ये फिक्स है, पहले ही दे रखा है। अगर नहीं गिवन होता तो हम ऐसा नहीं करते, फिर जो केस हमने डिस्कस किए पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो केस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा कि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम x+3। तो यहाँ आएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x और प्लस में क्या आएगा 3 को इस साइड ले गया तो क्या आएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x।
तो 1 लेस देन क्या आ जाएगा तुम्हारा x, या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये तो कह रहा है जो ना x की वैल्यू, सुन लो ध्यान से, रियल लाइन पे गए, रियल लाइन पे गए, ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2, ये चीज़ है 1 2 3 4, -1 -2 और -3। ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1/3 से बड़ी, 1/3 मान के चलो यहाँ पे गई, 1/3 का मतलब है 0.33 यहाँ पे, तो ये 1/3 है। कह रहा है इसके इक्वल, इक्वल मतलब क्या आएगा, डार्क बॉल, इसके इक्वल और इससे बड़ी, इससे बड़ी के लिए हम किस साइड जाएंगे भाई, इससे बड़ी के लिए हम जाएंगे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। कहाँ जाएंगे, राइट साइड। दूसरा क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से लेस रहनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से लेस, तो ये तुम्हारा 1 है। दूसरा क्या कह रहा है कि 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो कैसे आएगा, डार्क आएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 1 से लेस रहनी चाहिए, लेस के लिए किस साइड जाएंगे हम जाएंगे लेफ्ट साइड। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया है, दोनों में कॉमन पार्ट आया है हमारा ये वाला, ये वाला। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो क्या रहेगा, 1/3 से लेके कितना 1 तक, ये सॉल्यूशन रहेगा भाई। समझ में आया, क्योंकि हमने दोनों का एंड देना है, क्या देना है, दोनों का एंड देना है, और तब हमें काम करना है। तो कॉमन तो यही आ रहा है। तो मैं तभी तो कह रहा था कि 2 कलर के यूज़ करो, 2 कलर यूज़ करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। अब एक बार तो ब्लू से तो इस साइड गई और येलो से उस साइड गई, तो एक कम्बिनेशन हमारे ऐसा मिला जो येलो का भी है और क्या है, ब्लू का भी है। तो हमारा वही क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि वही दोनों में क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी ये कहानी है, ये राम जो कहानी चल रही थी, ये समाप्त हुई, ठीक है। अच्छे से करना है, ना समझ में तो को बेटा क्या है कि ये जो चीज़ है हमें डोमेन रेंज में भी करी है, ठीक है। डोमेन रेंज जैसे पूछ ले, मैं बता देता हूँ तुम्हें, मेरे से ये पूछ ले, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। क्या देगा, y इज इक्वल टू दिस, और क्या दे दे कि x अपॉन में x + 1, ये फंक्शन दे दिया, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, कहेगा फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो सिंपल है भाई कि 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, इस स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने किया था। तो ये कहानी है, देखो इस तरह का कुछ इसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी हम क्या, एक बार ये टॉपिक क्लियर हो जाए, टॉपिक खत्म होने के बाद हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। एक हमारा इसमें वेविक क्राउड मेथड रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।